अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पंजशीर में आ रही है। पंजशीर में पाकिस्तान की घुसपैठ। अमरुल्लाह सालेह का दावा है कि हक्कानी आतंकियों के साथ घाटी में मौजूद है पाकिस्तान सैनिक। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि पंजशीर प्रांत में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हक्कानी नेटवर्क के आतंकी मिलकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। निरवसी जीवन जी रहे सालेह ने ट्वीट किया है कि पंजशीर में आतंकियों ने तंबू लगा रखी है। उन्होंने आगे कहा है कि आने वाले दिनों में पंजशीर में ये लोग बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और मैं इसका जल्द ही सबूत पेश करूंगा। इसी साल 31 जनवरी को तेहरान में पंजशीर प्रांत के योद्धाओं और तालिबान के बीच समझौते को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत में कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद माना जा रहा है कि तालिबान फिर से कभी भी पंजशीर पर हमला कर सकता है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबानी आतंकियों और पंजशीर के लोगों के बीच लगातार संघर्ष जारी है। राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा NRF के तहत लोग तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सालेह ने पंजशीर में ही निर्वासी सरकार की गठन कर तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने पिछले साल उनके भाई की तालिबान में कत्ल कर दिया था। वहीं अगर अगली बड़ी खबर कनाडा की बात करें तो कनाडा में स्वास्तिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए तैयारी हो चुकी है। भारत ने ट्रूडो सरकार से बातचीत की। कनाडा में जारी प्रोटेस्ट के बीच स्वास्तिक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्वास्तिक के उपयोग यानी शुरू में रोक लगाने के लिए कनाडा की संसद में एक विधायक भी लाया गया है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या NDP के नेता जगमीत सिंह के सपोर्ट वाले निजी सदस्यों ने बिल ने भारत कनाडाई समुदाय को मूर्ख बना दिया है। ये समुदाय लगातार नाजी स्वास्तिक और कू क्लस क्लॉन के प्रतीक चिन्हाने 1933 से लेकर 1935 के बीच जर्मनी के मानकों और 1861 से लेकर 1865 के सालों के बीच अमेरिका के संघीय राज्यों और वर्दियों में प्रतीकों के प्रोटेस्ट या बिक्री पर रोक की मांग की थी। आपको बता दें, ओटावा में ट्रक ड्राइवरों के विरोध के पहले ही हफ्ते में बिल लाया गया था। आपको बता दें कि स्वास्तिक एक ऐसा साइन होता है जो हिंदू लोग अपने घरों के बाहर अक्सर लगाते हैं। ये 4 भागों में डिवाइड होता है और चारों ही खानों में बिंदियां लगती हैं। लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य इस मामले को हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा सकते हैं। उनके कार्यालय ने शर्मा को खबर और इत्तला की है कि वो हिंदू पवित्र प्रतीक स्वास्थ्य लगाने की योजना पर बहुत चिंतित हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए वो पहल कर रहे हैं। शर्मा ने कहा है कि बिल का विरोध करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। वो नाजी हेक्रोनूज और स्वास्तिक के लिए क्रॉस को गलत तरीके से जोड़ने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हमें कनाडाई लोगों को मतभेदों के बारे में उचित करना चाहिए और ये समझाने की जरूरत है कि स्वास्तिक नाजी नफरत के प्रतीक से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो पहली बार पाकिस्तान और सऊदी की सेना संग इजराइल ने एक प्रोग्राम शुरू करा है। इजराइल के पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इन दोनों ही देशों की नौसेना के साथ उसने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यहूदी देश के इस फैसले के मुस्लिम राष्ट्रों ने उसके रिश्ते के नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी नौसेना भी इस प्रोग्राम में शामिल थी। अमेरिकी नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 60 सेनाओं के 9000 सैनिक इस प्रोग्राम में शामिल थे, जिससे इंटरनेशनल मेरिटाइम एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। इस नौसैन्य अभ्यास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, कोमोरोस, जिबूती, सोमालिया, यमन जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों के इजराइल के साथ कुछ अच्छे ताल्लुक नहीं है। इस प्रोग्राम में बहरीन और यूएई जैसे देश भी शामिल थे, जिनसे इजराइल के रिश्ते बीते कुछ वक्त से बेहतर हो गए थे। बहरीन की अमेरिका से करीबी दोस्ती। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि वो हर साल इस तरह के सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। वहीं बात अगर अब रूस और यूक्रेन की करें तो रूस और यूक्रेन के तनाव पर जर्मनी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। जर्मनी ने कहा है कि यूरोप की शांति को खतरे में डाल रहा है रूस। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। यूक्रेन के सैनिकों और रूस समर्थित विद्रोहियों में टकराव हुआ है और गोलीबारी हुई है। रूस ने कहा है कि युद्ध दामद पैदा कर रहा है। पश्चिम अमेरिकी सहित पश्चिमी देशों ने कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना अपनी तैयारियां बढ़ा रही है। पहले की तादाद में वहां पर ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, अटैक हेलीकॉप्टर और फील्ड हॉस्पिटल देखे जा रहे हैं। करीब 7000 से ज्यादा सैनिक भी सीमा के नजदीक देखे गए हैं। यूक्रेन सीमा पर रूस की सैन्य तैनाती कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों की ये बात सामने आई है कि अमेरिका ने रूस की सैनिकों की वापसी के अनाउंसमेंट को गलत करार दिया है। इस बीच यूक्रेन की सेना और रूस सपोर्टर्स विद्रोहियों के बीच गोलीबारी होने की खबर भी आ रही है। ये विद्रोही अपने कब्जे वाले इलाके में मोर्चेबंदी किए हुए हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला होने के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। अपने कब्जे वाले इलाके से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सकता है दुश्मन।
ऐसे में एस्टोनिया के खुफिया मामलों के प्रमुख मिक मॉरन ने दावा किया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर करीब 1,70,000 रूसी सैनिक मौजूद हैं। हमले की स्थिति में शुरुआत मिसाइलें हमले, बमबारी और उसके बाद इम्पोर्टेंट जगहों पर कब्जे से होगी। जबकि रक्षा मंत्रालय रूसी ने कहा है कि यूक्रेन के नजदीकी इलाकों में सैन्य अभ्यास के बाद सैनिकों को अब वापस बुलाया जा रहा है। उनकी वापसी में कुछ दिन का वक्त लग जाता है। मंत्रालय ने पश्चिमी देशों पर क्षेत्र में युद्धामद पैदा करने के इल्जाम लगाए हैं। रक्षा मंत्रालय ने रूसी सैनिकों और टैंकों को लौटने का वीडियो भी जारी किया है, लेकिन पश्चिमी देशों का दावा है कि ये वीडियो 2014 का क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद का है। इसी बीच यूक्रेन ने बेलारूस सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। वहीं बात अगर ब्राजील की करें तो भूस्खलन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 117 हो चुकी है। 116 लोग अभी भी लापता हैं। रियो डी जेनेरियो राज्य सरकार के मरे हुए लोगों की तादाद बढ़ने की पुष्टि की है। कई लोगों को मिट्टी में दबे होने की खबर भी सामने आ रही है। ब्राजील के पर्वतीय शहर पेट्रोपोलिस में बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 117 हो चुकी है। 116 लोग अब भी लापता हैं। प्राधिकारियों ने कहा है कि जोखिम वाले इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से निकालना चाहिए। निवासी रोसेलिन वर्जीनिया ने कहा है कि उसका भाई बमुश्किल बच पाया और वो इसको चमत्कार मानती है। रियो पुलिस ने थर्सडे को एक बयान में कहा कि करीब 200 एजेंट जांच चौकियों, शरणार्थियों शिविरों के शहर के मुर्दा घर में जाकर लोगों के मरे हुए और लापता लोगों के होने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई। उन्होंने 3 लोगों को एक स्कूल में जीवित देखने के बाद उन्हें लापता लोगों की सूची से हटा दिया। दशकों की सबसे भयंकर बारिश के दौरान बाढ़ आने और मिट्टी धंसने से थर्सडे को गाड़ियां और मकान तक बह चुके हैं। एक वीडियो में 2 बसों को उफनदी नदी में डूबते हुए देखा जा रहा है। शहर में भूस्खलन की और हादसे होने की तादाद बताई जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।